दिल्ली धरती की सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई है, जहां लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ सांस लेने की वजह से जा रही है। आज भी देश के लगभग हर स्टेट से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं और इसी गंदी हवा में अपनी जान गंवा देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप हमारे यहां काम करने आइए, मैं आपके जिंदगी के 10 साल कम कर दूंगा, तो शायद आप मुझे 2-4 गालियों से नवाजें। लेकिन यही काम दिल्ली सरकार पिछले 10 सालों से कर रही है। लेकिन सरकार के साथ जनता उनके बहादुरी के पुल बांट रही है और उन्हें फिर से सरकार में लाने का काम कर रही है। मैंने आज तक जिंदगी में जहां जहां भी घूमा है, दिल्ली मुझे सबसे मनहूस जगह रही है, जो कि मुझे काटने, खाने और निचोड़ने को दौड़ती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जानेंगे सब इस वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं व्हाई ओपिनियंस मैटर। दिल्ली पॉल्यूशन और एक्यूआई का गेम तो अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन आज से 5 महीने पहले जब मैं दिल्ली इंटर्नशिप करने जाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कैसे गैस चैम्बर के गोले में आ गया हूं, जहां पे ना तो सांस लेने, ना घूमने, ना फिरने की उस तरीके से आजादी है जैसे मुझे प्रयागराज में हुआ करती थी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये फील होगा कि आप दिनों दिन घुट घुट कर मर रहे हैं और इस किस गंदगी में मर रहे हैं, केवल और केवल कुछ चंद पैसों के लिए। वहां तो ना तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के साथ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से, जहां पे कुछ लोगों के पास इस तरीके की सुविधाएं हैं कि उनके पास पर्सनल गार्डन, पर्सनल पेड़ पौधे और एक्यूआई के कंट्रोल करने के सारी सुविधाएं हैं। लेकिन 90 से 80% लोग उसी गंदगी में, उसी दलदल में, उसी गंदगी के पहाड़ों में अपनी सांसें बिताकर अपनी जानें खत्म कर रहे हैं। मैं जब दिल्ली से निकलता हूं तो मुझे ओखला स्टेशन के पास 2 बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे गांव की तरह पहाड़ होंगे, शायद दिल्ली में भी पहाड़ देखने को मिल जाएं। लेकिन जब आप पास जाकर देखेंगे तो वो पहाड़ नहीं, वो कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं, जिनको देखकर दिल में एक आग सी लगती है कि बताइए इस 20 शहर में इस गंदगी के पहाड़ के कूड़े के ढेर बने हुए हैं। अगर ये पहाड़ में एक माचिस लग जाए, पूरा शहर बिना आग के सांस के गोले के साथ एक गैस चैम्बर की तरह मर जाएगा। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस शहर में अगर आप रह रहे हैं तो कृपया करके 10,000 कम कमाएं, लेकिन इस शहर में वापस कभी ना आए। खाने की सुविधा इस तरीके की गंदगी है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपका सरवाइव करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा, या फिर आप किसी न किसी हॉस्पिटल में भर्ती होकर दोबारा वापस आए। हर साल लोग बड़े तबके में पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन इस साल जो प्रोटेस्ट हुए उसको, पूरे प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। मतलब कोई इंसान अगर अपने हवा को लेकर चिंतित है और प्रोटेस्ट करने जा रहा है तो उसे एंटी नेशनल बता दो। मतलब अपने सांस लेने की भी आजादी अब लोगों के पास नहीं है। अगर आप देश भर में कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह देखा जाएगा कि आपके किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आप उनके एजेंडे से मैच नहीं करते हैं तो आपको कोई टैग नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट एक एंटी नेशनल का टैग डाल दिया जाएगा। ऐसा ही होता है कुछ स्टूडेंट विंग के साथ, जहां पे उनके साथ बहुत ज्यादा जाति होती है। ये अलग बात है कि उनमें से कुछ लोग अराजक तत्व के थे जो कि सच में कुछ गलत काम कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल घोषित कर दें। और इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो रेखा गुप्ता की सरकार हो। सरकार की तरफ से 0 एफर्ट देखने को मिला है। ये पूरा दोष आप पब्लिक के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और एमसीडी की नाकामी साफ दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे कि छठ पूजा के टाइम बिहार के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि क्या दिल्ली में यमुना उस तरीके से साफ है कि वहां पे छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार सेलिब्रेट की जा सके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सरकार वहां पे जाती है और कुछ दवाइयों के मिश्रण को वहां पे छींट देती हैं और उनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि इस साल तो पूरी हद ही पार हो गई। रेखा गुप्ता की सरकार ने अपने मंत्रियों और अपने लोगों के लिए और मीडिया को दिखाने के लिए एक अलग से तालाब टाइप का बनवाया, जहां पे वो खुद गई कि यहाँ पे देखिए कि इसकी एक्यूआई और इसकी गंदगी किस तरीके से है। वो मेजरमेंट में साथ रहती हैं और दिखाती हैं कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है। लेकिन जब ऊपर का विजुअल सामने आता है और दिखाई देता है कि रेखा गुप्ता ने एक अलग से पूरा पॉन्ड बनवाया हुआ है और उस पे यमुना का पानी नहीं है, बल्कि बाहर से टैंकर्स भर भर कर पानी आ रहे हैं और लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि देखिए यमुना साफ हो गई है, और वहां दूसरी जगह बैठी मीडिया ये कवर
खबर कर रही है कि देखिए अब तो जमुना बहुत साफ हो गई है और बीजेपी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम कर दिया है। तो काम किसी ने भी ठीक नहीं किया है, बल्कि मूर्ख बनाने का काम जरूर किया है। और जब सरकार से कुछ नहीं होता है तो वो एमसीडी के बड़े बड़े टैंकर छोड़ देते हैं कि जाओ जहां जहां भी एक्यूआई मीटर लगा हुआ है वहां पे इस तरीके की सफाई कर दो कि स्वर्ग बन जाए। आपने एक वीडियो देखा होगा जहां एक्यूआई मशीन के सामने एमसीडी के बड़े बड़े टैंकर आते हैं और उस पर पानी की बौछार करते हैं, जिससे एक्यूआई डाटा मैनिपुलेट किया जा सके और मीडिया को यह दिखाया जा सके कि देखो दिल्ली कितनी साफ है। लेकिन रियलिटी में जब आप ओखला और उधर नोएडा तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की गंदगी यहाँ पे है, जहां पे खुलेआम केवल सांस लेना नहीं बल्कि चलना भी मुमकिन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये पोल्यूशन दिल्ली में आया कैसे? क्या ये फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, क्या ये गाड़ियों का पोल्यूशन है, या फिर एक महीने का पटाखे का पोल्यूशन है? देखो मुझे बस नहीं लगता है कि ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, जहां पे 12 महीने फैक्ट्रियां चलती हैं और गाड़ियां चलती हैं, लेकिन कुछ महीनों का जो पटाखों का कॉम्बिनेशन है, ये सब मिलाकर इस ठंड के महीने में इस तरीके से दिल्ली की जान लेता है कि उसे फिर झकझोर कर रख देता है। एक्यूआई मीटर काम नहीं करते हैं, लोग सांस लेने में दिक्कत प्रॉब्लम आती है और लोग अपनी जान गंवाते हैं। एक कई रिपोर्ट्स की देखें तो लगभग साल में जितने % लोगों की अस्थमा बीमारी शुगर से जान नहीं जाती, उतनी इन गंदगी की वजह से जाती है, सांस लेने की वजह से जाती है। अगर आप 2 सिगरेट पी रहे हैं और आपकी मम्मी कह रही हैं कि ये बहुत गलत चीज है, तो आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप कम से कम 200 सिगरेट पी रहे हैं उतने ही टाइम पीरियड में। तो ये मत कहिए कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं और दिल्ली बहुत ही बेहतरीन जगह है। एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी छोटे शहर पे रह रहे हैं और किसी 20, 25, 30 हजार की नौकरी करने दिल्ली या दिल्ली के आसपास कोई दूसरे शहर पे जा रहे हैं, तो कृपया यह ध्यान दें कि दिल्ली आपके 10 साल लेने वाली। तो अगर आप 10 साल कम भी जीना चाहते हैं तो आप परफेक्टली दिल्ली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने 10 साल बचाना चाहते हैं और 10,000 कम कमाना चाहते हैं तो कृपया करके दिल्ली मत जाएं। अभी के लिए तो मत जाएं। धन्यवाद।